आप शमी को प्लेइंग 11 से कैसे बाहर रख सकते हैं? लेकिन सिराज भी कमाल के फॉर्म में है, तो क्या आप शार्दुल ठाकुर को बाहर रखेंगे? अगर आप शार्दुल ठाकुर को बाहर रखेंगे तो नंबर 8 पे बैटिंग ऑप्शन क्या है आपके पास? अक्षर पटेल का इंजरी अपडेट क्या है? और अगर वो नहीं खेलने वाले तो क्या रविचंद्रन बिकम्स योर गो टू स्पिन ऑलराउंडर? लेकिन वॉशिंगटन सुंदर को भी मौका देना तो बनता है। और फिर क्या केएल राहुल का विकेट कीपिंग का फॉर्म हमें वर्ल्ड कप में खलेगा? बहुत सारे सवाल हैं और इन सवालों का जवाब मैं दूंगी ऑन दिस पर्टिकुलर वीडियो। लेकिन उससे पहले यू हैव टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू थैंक यू गाइस फॉर ऑल द लव दैट यू शोन टू माय यूट्यूब चैनल। यू स्टे ट्यून्ड इज बिकॉज जैसे जैसे वर्ल्ड कप पास आएगा वैसे वैसे कंटेंट की इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी। अब चलिए बात करते हैं पहले ओडीआई की। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हाइलाइट्स थे ऑफ दिस पर्टिकुलर ओडीआई वो थे शामी का 5 विकेट हॉल, देन ऑफ कोर्स अलोंग विद दैट रविचंद्रन अश्विन कमिंग बैक टू द ओडीआईज एंड हैविंग अ गुड स्पेल। शार्दुल ठाकुर थोड़े एक्सपेंसिव साबित हुए, लेकिन अगर बैटिंग की बात करें तो ऋतुराज गायकवाड़, शुभमन गिल, स्काई और साथ ही साथ केएल राहुल सब ने अपने 50s बनाए। वी विल डाइव डीप इनटू दिस, लेकिन उससे पहले एक बार स्कोर कार्ड पे नजर डालते हैं। आपको याद दिला दें कि ऑस्ट्रेलिया बैटेड फर्स्ट एंड कुछ इस तरीके की रही उनकी इनिंग्स, जहां पे वार्नर हैड अ 52, स्टीव स्मिथ हैड अ 41, लाबुशेन हैड 30+ रन्स, Josh Inglis had 45, Stoinis had 29, Cummins 21। अब अगर इनकी इनिंग्स के बारे में बात की जाए तो पहले 35 ओवर्स में ऑजीज looked a little dull, लेकिन अंत में you had Stoinis, Pat Cummins as well as Inglis जिन्होंने आके थोड़ी सी पारी संभाली and gave them a decent total of 276 runs. Now you have to remember this, that India was playing without its senior players because Rohit Sharma and Virat Kohli have been rested for the first 2 ODIs. तो ना विराट कोहली, ना रोहित शर्मा, ना हार्दिक पांड्या, और इन 3 सीनियर प्लेयर्स के ना होने पर 276 runs was actually not a very easy target. It was a very challenging target. लेकिन जब हम बैटिंग की बात कर रहे हैं ऑजीज की, एक बार हम बॉलिंग पे नजर डाल लेते हैं और इस स्कोर कार्ड को भी देख लेते हैं, जहां पे शमी हैड अ 5 विकेट हॉल एंड द बॉलर्स परफॉर्म ब्रिलियंटली। ऑफ कोर्स बुमराह इकोनॉमिकल रहे लेकिन सिर्फ 1 विकेट मिला उन्हें। शार्दुल ठाकुर एक्सपेंसिव रहे 78 रन, लेकिन देखिए 1-2 मैचेस में ऐसा होता है। और फिर रविचंद्रन अश्विन हैड अ गुड स्पेल, 1 ही विकेट लिया लेकिन सिर्फ 47 रन दिए, तो काफ़ी इकोनॉमिकल था। और 276 रन तक जो है ऑजीज इस अपनी इनिंग्स को खींच पाए। अब बात करें हम इंडियन बैटर्स की, बिकॉज दैट वाज अ हाईलाइट, क्योंकि सीनियर प्लेयर्स के नहीं होने पर जूनियर प्लेयर्स और जो यंग स्टार्स हैं जो आगे जाके कमान संभालेंगे इंडियन बैटिंग की, उनके ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और उन्होंने इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को बखूबी निभाया, जहां पे ऋतुराज गायकवाड़ और साथ ही साथ शुभमन गिल ने मिलकर 142 रन्स की पार्टनरशिप जड़ी। तो 276 के जवाब में एक 142 रन्स की पार्टनरशिप एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म वहां पे सेट किया। और अगर आप दोनों की बैटिंग की बात करें तो उनकी दोनों की बैटिंग देखने में बहुत मजा आया, बिकॉज पुल शॉट, कवर ड्राइव, स्ट्रेट ड्राइव, पंच, और सारे के सारे मिडल ऑफ द बैट तो बहुत ही क्लासी शॉट्स थे। स्पेशली जिस तरीके से शुभमन गिल ने शुरुआत की और फिर फिनिश किया ऋतुराज गायकवाड़ ने। नाउ आपको याद दिला दें कि शुभमन गिल का इस तरीके के फॉर्म में आना एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है इंडियन टीम के लिए, स्पेशली राइट बिफोर द वर्ल्ड कप, बिकॉज वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट उनका फॉर्म कुछ खास था नहीं, लेकिन उन्होंने पिकअप किया एशिया कप में एंड द वे ही प्लेड अगेंस्ट ओपोनेंट्स वाज ब्रिलियंट। और फिर उन्होंने जिस तरीके की शुरुआत की वो भी ऑस्ट्रेलिया जैसे ओपोनेंट के सामने, बिकॉज दिस ओपोनेंट इज जो वर्ल्ड कप में है बहुत घातक साबित हो सकते हैं, और इनके बॉलर्स के अगेंस्ट उन्होंने 74 रन्स बनाए, जो कि एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है इंडियन टीम के लिए, क्योंकि ही इज़ अ मेन स्टे नेम इन द वर्ल्ड कप स्क्वाड। तो शुभमन गिल पे सबकी नजरें एज एन ओपनर, जिस तरीके से उन्होंने शुरुआत की, जिस तरीके से उन्होंने सपोर्ट किया ऋतुराज गायकवाड़ को, और फिर ऋतुराज गायकवाड़ ने जिस तरीके से रिस्पॉन्ड भी किया, वाज जस्ट ब्रिलियंट टू वॉच। अब एक बार इंडिया के बैटिंग कार्ड पे नजर डाल लेते हैं। ऋतुराज गायकवाड़ 71 of 77, गिल 74 of 63, अय्यर सिर्फ 3 रन बना के आउट, केएल राहुल 58, ईशान किशन 18, और स्काई सबसे बड़ा पॉजिटिव स्काई जिन्होंने भी अर्धशतक बनाया। तो 276 के रन के जवाब में इंडिया ने इन हमारे बैटर्स की वजह से ये मैच जो है 5 विकेट से जीत लिया। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं कि केएल राहुल और स्काई ने जिस तरीके से पारी संभाली आफ्टर ऋतुराज गायकवाड़ फेल टू जैम्पा, और फिर 9 रन्स के अंदर ही
गिल भी आउट हो गए और श्रेयस अय्यर भी आउट हो गए। तो इस तरीके से लग रहा था कि कहीं हम ये मैच हार ना जाएं, बिकॉज जिस तरीके की शुरुआत हुई थी उसके बाद वहाँ से ये मैच हारना बहुत बहुत प्रॉब्लमैटिक होता है इंडिया के लिए। स्पेशली जो हमारे मिडिल ऑर्डर के कंसर्न्स है वो और भी ज़्यादा उभर के आते हैं, और स्पेशली वर्ल्ड कप के पहले जब आप ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेल रहे हैं, अगर हमारा मिडिल ऑर्डर हमें फेल करता, सो इट्स अ वेरी बिग जोल्ट टू ऑफकोर्स द सेंटिमेंट्स, द मॉरल। ऑफकोर्स 2 और मैचेस बाकी थे, बट लेकिन केएल राहुल और स्काई ने जिस तरीके से खेला और मैच को फिनिश किया वो काबिल तारीफ है। और इसीलिए बार बार केएल राहुल ये प्रूव कर रहे हैं कि वाई ही शुड बी, और जितने भी क्रिटिक्स हैं कि लोग बोल रहे हैं कि केएल राहुल को शायद स्क्वाड में जगह नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन उन्होंने एशिया कप में भी प्रूव किया, उन्होंने यहाँ भी प्रूव किया। और लोग बोल रहे हैं कि संजू सैमसन के स्टैट्स जो है वो ओडीआईज में बेटर है, लेकिन केएल राहुल इज प्रूविंग हिज मेडल अगेन एंड अगेन। लेकिन अगर हम प्रॉब्लम्स की बात करें तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस मैच में अगर इंडियन टीम में नजर आया तो वो है फील्डिंग। केएल राहुल वॉज वेरी ऑर्डिनरी विद द ग्लव्स, सो वो एक मेन कंसर्न है जो कि इस मैच में उभर के आया। और दूसरा जो हमने कैचेस ड्रॉप किए, स्पेशली श्रेयस अय्यर ने जो डेविड वार्नर का कैच ड्रॉप किया जस्ट 13 रन्स, आई थिंक दैट इज वेयर द गेम कुड हैव चेंज्ड अगर हमारे बैटर्स ने आके पारी नहीं संभाली होती। अब हम जो हमारे जो सवाल हैं कि अक्षर पटेल की जो इंजरी है, अक्षर पटेल की इंजरी की वजह से अश्विन को है जो मौका मिला और उन्होंने अपने आप को प्रूव भी किया, लेकिन मैं चाहूंगी कि वॉशिंगटन सुंदर को भी एक मौका मिले ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, क्योंकि उनको एशिया कप में जब मौका मिला था तो खैर सिराज हैड अ डे आउट विद द बॉल और इट डिड नॉट गिव सुंदर अ टाइम or a chance or a pedestal to shine. So I think Washington Sundar definitely deserves another match, and it would be nice to see him come out and bowl against an opponent like Australia. अब वर्ल्ड कप से पहले जैसे हमने WTC और वेस्ट इंडीज़ जो हमारी सीरीज थी जो गुजरी थी, उसके बाद बहुत सारे कंसर्न्स जो उभर के आ रहे थे, स्पेशली विद द वर्ल्ड कप अराउंड द कॉर्नर। आई थिंक वो कंसर्न्स कहीं ना कहीं अब शांत हो गए हैं, जिस तरीके से इंडियन टीम इज क्लिकिंग इन टर्म्स ऑफ बॉलर्स और बैटर्स, एंड जो हमारे बाकी के ऑप्शंस थे कि यहाँ कौन बैठेगा और वहाँ कौन बैठेगा और मिडिल ऑर्डर में कौन खेलेगा। तो आई थिंक अ लॉट ऑफ दोज आंसर्स वी आर गेटिंग नाउ, वी हैव अ लॉट मोर क्लैरिटी एज वी एंटर इनटू द वर्ल्ड कप। अब बस फिंगर्स क्रॉस की कोई इंजरी ना हो और आगे के 2 ODIs भी हम जीत लें और फुल कॉन्फिडेंस के साथ वर्ल्ड कप में जाएं। You let me know what you think about this video. You let me know in the comment section what was the highlight of the match for you, and stay tuned to my channel.